नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आला खंड काम में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना जा रहा हूं। आला खंड काम में आपने मामा माहिल का नाम जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि मामा माहिल मामाओं ने वंश का सत्यानाश किया है। एक मामा मारीच था, एक मामा कंस था, मामा शकुनी जो महाभारत में था। आला में मामा माहिल। दोस्तों, मामाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। मामा सत्यानाश की घड़ी होते हैं। दोस्तों, आपके बता दें, चुगलखोर मामा माहिल आला खंड काम में। दोस्तों, ऐसा कौन सा मामा होगा जो अपने भांजे को ही मरवा दे। दोस्तों, मामा माहिल ने अपने भांजे ब्रह्माजीत को राजा पृथ्वीराज के हाथों से मरवा दिया था। यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, चुगलखोर से बाज नहीं आया। आला उदल की बहन चंद्राबल की शादी पौड़ीगढ़ के राजा वीर शाह के पुत्र इंद्रसेन से हुई थी। दोस्तों, जब वो लिवाने के लिए डोला लेने के लिए नहीं आ रहा था तो उदल ने उसे समझाया, डोला लेने के लिए आ गया। तब दोस्तों घनघोर युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। तभी वहाँ पर पौड़ी राज्य में मामा माहिल पहुँचता है, वीर शाह को भड़काता है, कहता है तुम बनाफरों से डर गए, आला उदल से डर गए। ये तो बनाफर हैं, तुम तो राजा हो, तुम क्षत्रिय हो, ऐसे क्षत्रियपन को तुम उतार के रख दो। दोस्तों, ऐसे ऐसे कठोर वचन कहे मामा माहिल ने वीरसेन को भिड़ा दिया। मामा माहिल ने 52 गढ़ों को तहस-महस कर दिया, सिर्फ अपनी बातों से, अपनी चुगलखोरी से। इसने जाने कितने के माथे का संदूर उतरवा दिया दोस्तों मामा माहिल ने। यहाँ तक कि नहीं माना दोस्तों, जब उदल पृथ्वीराज के प्रधान सेनापति चौड़ामल के द्वारा उदल मारा गया था, तब उदल की डेड बॉडी को जो लोग जला रहे थे युद्ध के समीप में, और फुलवा सती होने जा रही थी, तब भी नहीं माना। ये भड़का के आया पृथ्वीराज को कि यहाँ से इनको भगाओ, यहाँ डेड बॉडी को ना जलने दिया जाए। ये सब कहा उसने पृथ्वीराज से। दोस्तों, पृथ्वीराज की सेना को भड़का दिया वहाँ पर, और उनकी डेड बॉडी को फेंकने लगे। जब उनकी डेड बॉडी को फेंकने लगे तब क्या हुआ दोस्तों, आला मजबूरन माला कभी तलवार नहीं उठाते थे। आला ने पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज, मैंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अभी तक तूने मेरे दिल्ली से महोबा से दिल्ली तक मेरे कभी बार नहीं उखाड़ पाए हैं, अब क्या तू मेरा बार उखाड़ेगा? आजा लड़ ले। दोस्तों, पृथ्वीराज में सामंत नहीं था जो आला के सामने लड़ जाए दोस्तों, क्योंकि जब घनघोर युद्ध हुआ था, जब घनघोर युद्ध हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज जब सारे सेना मारे गए थे, पृथ्वीराज ने धनुष बाण उठाया और देखा आला के। दोस्तों, जब आला के ऊपर वार किया, आला की रक्त में, हाथ में खून उबला, खून से दूध की धार बही। पता लग गया कि पृथ्वीराज चौहान को कि आला अमर है, अमर है। आला ने कहा, अगर मुझे पता होता कि मैं अमर हूँ तो मैं वास्तव में अपने भाइयों को नहीं मरवाता, उसके बाद भी मामा माहिल नहीं माना। मामा माहिल ने चुगलखोरी करके फिर भागा। तभी दोस्तों क्या हुआ, आला का पुत्र इंदल भड़का और पकड़कर मामा माहिल को घसीटा हुआ लेके आया। तुरंत आला का दिमाग देखिए शांति। आला ने कहा, नहीं बेटा इंदल, मामा माहिल को मत मारो,
नहीं पिताजी, इसने तो हमारे परिवार का नाश किया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए दोस्तों इंद्र ने मामा महल को मार दिया, लेकिन जो मलखान था उसको कोई भी नहीं मार सकता था। उसका वज्र का शरीर था, क्योंकि माता काली ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, तुम्हारा शरीर वज्र का है, लेकिन तुम पैरों से कमजोर हो, क्योंकि आप पैरों में चप्पल पहने हुए थे, पैरों से आपको कोई मार सकता है। ये राज किसी को नहीं पता था दोस्तों, ये राज केवल मलखान की माता को पता था। मामा महल ने चुगलखोरी से अपनी माँ को, अपनी बहन को झांसा देकर ये राज्य पूछकर पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था, जिससे माँ मलखान की मृत्यु हो थी। ऐसे आप मामा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।